नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे 600 साल पुरानी काशी की गलियों में और एक बेहद दिलचस्प, बल्कि मैं तो कहूँगा एक हैरान कर देने वाली रहस्यमयी कथा पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की नीयत, उसकी भक्ति और नैतिकता का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण से मोची का लकड़ी का पुराना बर्तन किसी पवित्र नदी से भी ज्यादा पावन हो जाए? सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी इस पूरी चर्चा की नींव दरअसल इसी एक सवाल पर टिकी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मन साफ है, हृदय पवित्र है, तो गंगा मैया उस मोची के पानी वाले बर्तन में भी निवास करती हैं। आइए, इसी शक्तिशाली विचार के पीछे की असली घटना को आज डिकोड करते हैं। भाग 1, संत रविदास, एक सादा जीवन। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 600 साल पहले के प्राचीन शहर काशी से, जहां संत रविदास जी बहुत ही शांत और साधारण जीवन जी रहे थे। वो अपना चमड़े का काम पूरी लगन से करते और साथ ही ईश्वर की गहरी भक्ति में भी लीन रहते थे। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले कठौती शब्द को समझना बहुत जरूरी है। कठौती असल में लकड़ी का बना एक बहुत ही आम सा टब होता है। चमकार या मोची इसे चमड़ा भिगोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो ये रोजमर्रा की कड़ी मेहनत का एक प्रतीक है, और सच कहूं तो यही साधारण सी चीज आगे चलकर एक बहुत बड़े चमत्कार का केंद्र बनने वाली है। और ये बात दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के टकराव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एक तरफ वो पंडित जी हैं जो मानते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ बाहरी कर्मकांडों, दान पुण्य और नदी में नहाने से होकर गुजरता है। यहाँ तक कि वो रविदास जी को नास्तिक भी कह देते हैं, क्योंकि वो गंगा स्नान के लिए जाने से मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ है संत रविदास जी, जिनका अटल विश्वास है कि भगवान इंसान के रोजमर्रा के काम और उसके शुद्ध हृदय में बसते हैं। सीधी सी बात है, उनके लिए काम ही पूजा है। भाग 2, सच्चे हृदय की भेंट। अब इस कथा में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। पंडित जी जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ताना मारते हुए संत रविदास जी से कहा कि भाई, अगर कुछ दान पुण्य करना ही है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से गंगा माता को अर्पित कर दूंगा। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। संत रविदास जी उन्हें एक छोटी सी कौड़ी देते हैं, जो कि एक मामूली सी सीप होती है, लेकिन वो इसके साथ एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो सुनने में बिल्कुल असंभव लगती है। वो कहते हैं कि ये कौड़ी गंगा माता को तभी देना जब वो स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करे, वरना इसे मेरे पास वापस ले आना। भाग 3, एक दिव्य सोने का कंगन। अब जाहिर है पंडित जी इस बात का मजाक उड़ाते हुए नदी के तट पर पहुंचते हैं। अपना स्नान पूरा करने के बाद वो बहुत ही अविश्वास के साथ उस मामूली सी कौड़ी को पानी में अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। जैसे ही पंडित जी वो कौड़ी नदी में अर्पित करने लगते हैं, साक्षात गंगा माता नदी के जल से प्रकट होती हैं। जी हाँ, वो खुद अपने हाथों से उस साधारण सी कौड़ी को स्वीकार करती हैं और बदले में पंडित जी को एक बेहद कीमती और खूबसूरत सोने का कंगन देती हैं। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि भगवान के लिए भेंट की कीमत नहीं, बल्कि भक्त की नीयत मायने रखती है। गंगा माता ने पंडित जी से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, ये कंगन परम भक्त रविदास को देना और उनसे कहना कि उन्होंने अपने हाथों से ये भेंट देकर मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। ये वाक्य वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये साबित करता है कि सच्ची भक्ति को किसी भी तरह के दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। भाग 4, शाही लालच का जाल। अब यहाँ से कहानी में एक डार्क टर्न आता है। यहीं से इंसान के लालच की असली परीक्षा शुरू होती है और एक ऐसा खतरनाक जाल बुनना शुरू होता है जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है। तो ये लालच का चक्र कैसे घूमता है, ये समझना काफी दिलचस्प है। होता क्या है कि पंडित जी के मन में खोट आ जाता है और वो उस दिव्य कंगन को रविदास जी को देने के बजाय खुद ही रख लेते हैं। फिर भारी धन के लालच में वो उसे एक राजा को बेच देते हैं। राजा वो कंगन अपनी रानी को उपहार में दे देता है और अंत में रानी उस कंगन को देखकर इतनी मोहित हो जाती है कि वो बिल्कुल वैसा ही एक और कंगन मांगने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। अब यहाँ से ना स्थिति पूरी तरह से बेकाबू होने लगती है। पहले दिन कंगन राजा को बेचा गया,
दूसरे दिन रानी ने ठीक वैसा ही दूसरा कंगन मांग लिया। तीसरे दिन राजा ने पंडित को दरबार में बुलाया और सीधी धमकी दे दी कि अगर दूसरा कंगन नहीं मिला तो पंडित और उसके पूरे परिवार को कड़ी सजा मिलेगी। चौथे दिन तक तो पंडित बदहवास होकर सारे सुनारों के पास भटकने लगा। लेकिन जरा सोचिए, वो दिव्य कंगन कोई सुनार कैसे बना सकता था? कुल मिलाकर पंडित की जान अब भारी आफत में पड़ चुकी थी। भाग 5 क्षमा और चमत्कार। जब बचने के सारे रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तब वो डरा हुआ और अपनी गलती का गहरा पछतावा करता हुआ पंडित हार मानकर वापस उसी साधारण से चर्मकार संत रविदास जी की शरण में पहुंचता है और अपना गुनाह कबूल करता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बेहद साधारण सा मोची उस खूंखार राजा के भयंकर क्रोध से इस पंडित को भला कैसे बचा सकता है? यहाँ सबसे अहम बात पता है क्या है? संत रविदास जी उसे जरा भी डांटते या फटकारते नहीं हैं। इतने बड़े धोखे के बावजूद वो पंडित को पूरी तरह माफ कर देते हैं। क्षमा की ये शक्ति वाकई अद्भुत है। वो बस इतना कहते हैं कि जाओ उस साधारण सी कठौती यानी उस लकड़ी के पानी वाले टब में अपना हाथ डालो और गंगा माता से विनती करो। और फिर देखिए क्या होता है। एक और विशाल चमत्कार। जैसे ही पंडित जी उस चमड़े वाले गंदे पानी के टब में हाथ डालते हैं, उसमें से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 बिल्कुल वैसे ही सोने के कंगन बाहर निकल आते हैं। लेकिन असली बात तो इसके बाद आती है। संत रविदास जी पंडित को निर्देश देते हैं कि राजा को देने के लिए इसमें से सिर्फ एक कंगन रख लो और बाकी के 3 कंगन वापस उसी पानी में डाल दो। ये एक ऐसे व्यक्ति का पूर्ण वैराग्य है जिसे भौतिक सुख सुविधाओं या असीमित धन दौलत से रत्ती भर भी कोई लगाव नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एक समस्या को सुलझाना था, बस। ये पूरी अद्भुत घटना ना इस गुरुबाणी को एकदम जीवंत कर देती है। नीचो करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। इसका मतलब है कि ईश्वर साधारण से साधारण और निचले तबके के व्यक्ति को भी सबसे ऊंचा उठा सकता है और वो किसी भी सांसारिक शक्ति से नहीं डरता। ये लालची राजा और धोखेबाज पंडित पर एक विनम्र संत की अंतिम आध्यात्मिक विजय थी। तो इस विश्लेषण के अंत में ये गहराई से विचार करने वाली बात है, क्या आज की इस तेज तर्रार दुनिया में भी हम सिर्फ बाहरी दिखावे, खोखले कर्मकांडों और समाज में अपनी छवि चमकाने में ही तो नहीं उलझे हुए हैं, जबकि असली दौलत तो बिना किसी शोर शराबे के एक पवित्र और सच्चे हृदय के निर्माण में ही छिपी है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और शानदार चर्चाओं के लिए साथ बने रहें।